हेलो एवरीवन, दिस इज़ इराजी एजुकेशन और आज हम बात करेंगे नेचुरलिज्म की, इसके इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म क्या होता है, उसके मीनिंग, वेरियस फॉर्म्स ऑफ नेचुरलिज्म एंड चीफ कंट्रीब्यूटर्स ऑफ नेचुरलिज्म के बारे में मैंने ऑलरेडी शॉर्ट्स बनाया हुआ है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो गो एंड चेक इट आउट। और आज हम बात करते हैं कि इसके प्रिंसिपल क्या हैं और कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं। तो चलते हैं। तो नेचुरलिज्म क्या होता है, पहले हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि नेचुरलिज्म इज़ अ डॉक्ट्राइन विच सेपरेट नेचर फ्रॉम गॉड। इट इज़ अ फिलॉसफी विच कंसिडर नेचर और मैटर एज एवरीथिंग एंड डिनाइज एनी एग्जिस्टेंस ऑफ ए स्पिरिट। नेचुरलिज्म क्या है, ये वो फिलॉसफी है जो कि नेचर को गॉड से बिल्कुल अलग करती है, राइट। इट इज़ अ फिलॉसफी विच कंसिडर नेचर और मैटर एज एवरीथिंग, है ना, और एग्जिस्टेंस ऑफ स्पिरिट पर ये बिलीव नहीं करते, आत्माओं पर बिलीव ये नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे एरिस्टोटल हो गए, कॉम्टे हो गए, बेकॉन हो गए, रूसो हैं, डार्विन हैं, लमार्क हैं, हक्सली, स्पेंसर, जे बी शॉ, ये जो हैं चीफ कंट्रीब्यूटर थे नेचुरलिज्म के। ओके, सो व्हाट आर द वेरियस फॉर्म ऑफ नेचुरलिज्म, जैसे एटमिस्टिक नेचुरलिज्म हुआ, साइंटिफिक नेचुरलिज्म हुआ, मैकेनिकल नेचुरलिज्म हुआ, हिस्टोरिकल नेचुरलिज्म हुआ। एटमिस्टिक नेचुरलिज्म जो है वो सबसे ओल्डेस्ट नेचुरलिज्म है, जो डेमोक्रिटस एंड एपिक्यूरस के थ्रू आया, ठीक है। ये इनका क्या कहना था कि द यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ अल्टीमेट इनडिविजिबल यूनिट और सिचुएशन कॉल्ड एटम। एटमिस्टिक नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग इनका कहना ये था कि जो पूरा यूनिवर्स है वो बिल्कुल ही जिसको तोड़ा ना जा सके उस चीज़ से बना हुआ है, दैट इज़ एटम। फिर वो फिलॉसफी थोड़ी सी चेंज हुई, दैट इज़ साइंटिफिक नेचुरलिज्म आया ड्यूरिंग अर्ली मॉडर्न पीरियड, जिनका कहना था कि नहीं, इवन एटम्स आर सब डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, है ना। वो फर्दर डिवाइडेड है जो साइंटिफिक नेचुरलिज्म है, फिज़िकल नेचुरलिज्म और बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म पे, राइट। फिज़िकल नेचुरलिज्म एंड बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म की फिज़िकल नेचुरलिज्म क्या था कि नेचर एंड मैटर आर द सेम थिंग, इट इज़ द एनर्जी वेव्स विच एक्टिवेट्स आवर बॉडी। फिज़िकल नेचुरलिज्म में क्या था कि ये कहते थे कि नेचर और मैटर कुछ अलग चीज़ नहीं है, मतलब यहाँ तक कि कॉन्शियसनेस और मैटर में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। जो एनर्जी वेव्स है वो हमारे बॉडी को एक्टिवेट करती है, ठीक है। बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म क्या है, वो डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पर बेस्ड है, ठीक है। उसमें क्या था कि मैन इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन, ये कहना था उनका, है ना, कि इनके कुछ 3 प्रिंसिपल्स थे डार्विन के। क्या थे, फर्स्ट थे कि एडजस्टमेंट टू एनवायरनमेंट, दैट इज ईच यूनिट ऑफ स्पेसीज ट्राइज टू एडजस्ट टू द फोर्स ऑफ एनवायरनमेंट इन इट्स लाइफ, ओके। सेकेंड उनका था कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, कि इट इज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इन द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट, है ना। और थर्ड क्या था उनका प्रिंसिपल, दैट इन द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट एंड स्ट्रगल ओनली द फिटेस्ट सर्वाइव्स एंड अदर्स डाई आउट, राइट। तो वो था बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म। देन आया मैकेनिकल नेचुरलिज्म, वो हर्बर्ट स्पेंसर के थ्रू था। इनका कहना था कि द वर्ल्ड इज़ लाइक अ मशीन एंड मैन इज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ दिस ह्यूज मशीन, ठीक है। मैकेनिकल नेचुरलिज्म नेबुला को पे बिलीव करते हैं, ठीक है, कि पहले पूरी दुनिया जो है वो नेबुला की थी, राइट। मतलब एक इटर्नल डस्ट दैट इज कॉल्ड एज नेबुला एंड इन द बिगनिंग द इंटायर सोलर सिस्टम वॉज फुल ऑफ नेबुला एंड वाटर, मतलब इस तरह की जो फिलॉसफी को बिलीव करते थे, दैट इज़ मैकेनिकल नेचुरलिज्म। देन हिस्टोरिकल नेचुरलिज्म, हिस्टोरिकल नेचुरलिज्म क्या होता है, ये वो लोग हैं जो इस फिलॉसफी को मानते हैं कि वेल्थ और मैटर इज़ रियल एंड इट्स एक्युमुलेशन इज़ द नेचुरल फिनोमेना, ओके, कि वेल्थ और मैटर जो है वो ही रियल है, ठीक है। ह्यूमन हिस्ट्री इज़ द हिस्ट्री ऑफ मैन्स स्ट्रगल ऑन दिस अर्थ, है ना, एंड एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ इज़ द मेन कॉज बिहाइंड ऑल दिस स्ट्रगल एंड वॉर्स। ये सोच जो है वो हिस्टोरिकल नेचुरलिज्म की है। देन हम आ जाते हैं प्रिंसिपल एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेचुरलिज्म की। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है दैट इज़ हार्मनी विथ नेचर। हार्मनी विथ नेचर मतलब कि हमें हार्मनी रखना है नेचर से, मतलब एवरी मैटर इंक्लूडिंग मैन इज गवर्न बाय नेचुरल लॉज, okay, we should not endeavor to change the root of these laws artificially, that is natural light or air is more important than artificial light or air,
ठीक है, आप खुद इस चीज़ को मार्क कीजिए कि जो जैसे कि हम नेचुरल लाइट में है तो उससे हमें वाइटामिन भी मिल रही है ना, विटामिन डी मिलती है, लेकिन आर्टिफिशियल लाइट और एयर में वो बात नहीं है जो नेचुरल लाइट में। तो मतलब हमें नेचर से हार्मनी रखना, ये नेचुरलिज्म का सिद्धांत है। ओके, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी। ठीक है, सेकेंड इज freedom, that is principle of freedom. In the words of Rousseau, man is born free and I find him in chains everywhere. These chains are of different forms, political, social and cultural. रूसो का कहना है कि मैन जो है वो फ्री बॉर्न हुआ है, राइट, और एंड आई फाइंड हिम इन चेन्स एवरीवेयर, लेकिन फिर उसके बाद वो चेन में बंध जाता है। वो कैसा चेन है, वो पॉलिटिकल भी हो सकता है, सोशल भी होता है, कल्चरल भी होता है। तो नेचुरलिज्म जो है वो फ्रीडम पे बिलीव करता है, राइट, कि फ्री मतलब इंसान तो फ्री पैदा होता है, लेकिन दुनिया में वो दुनिया के ये बहुत सारे जो परंपरा, पॉलिटिकल इश्यूज़, सोसाइटी, कल्चर, उसमें वो बंध जाता है। देन mechanical behavior of man is a small but complete machine in the large machine, that is the universe. His behavior is not conscious, it is rather mechanical. Okay, मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ मैन पे बिलीव करता है, मतलब कि नेचुरलिज्म ये कहता है कि मैन छोटा है लेकिन एक कंप्लीट मशीन है, एक लार्ज मशीन में, है ना। पहले भी हमने पढ़ा कि मैन जो है वो एक मशीन है, ठीक है, और इसका जो बिहेवियर है इज़ नॉट कॉन्शियस, इट इज़ रैदर मैकेनिकल। ओके, वो ये जो लार्ज मशीन यूनिवर्स है उसका एक पार्ट है, समझ लीजिए, उसका एक छोटा मशीन है जो सारे मिलकर एक बड़ा मशीन बनाते हैं। देन रियलिटी ऑफ मैटर, मैटर इज़ नॉट द क्रिएशन ऑफ एनी सुपर नेचुरल पावर, फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन हैव गिवन लाइफ टू इट। रियलिटी ऑफ मैटर क्या कहता है कि मतलब ये जो प्रिंसिपल है दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी ऑफ मैटर, मतलब कि मैटर जो है वो कोई सुपर नेचुरल पावर का क्रिएशन नहीं है, ठीक है। जो फिज़िकल एंड केमिकल रिएक्शन होता है वो लाइफ देता है, जैसे कि नेबुला की बात कर रहे हैं हम, एटम या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करें, मतलब ये सब क्या है, ये फिज़िकल एंड केमिकल रिएक्शन है, या जो बॉडी की जो एनर्जी वेव्स है ये सब केमिकल एंड फिज़िकल रिएक्शंस है जो कि लाइफ दे रही है। कोई सुपर नेचुरल पावर का यूज़ नहीं है, कोई स्पिरिट नहीं है, कोई गॉड नहीं है, ये नेचुरलिज्म मानते हैं वाले लोग मानते हैं जो नेचुरलिज्म फिलॉसफी पे बिलीव करते हैं। Then fifth one is the status of man. All the innate tendencies and capacities of man are determined by natural laws. So he is not absolutely independent in his activities. He will remain free only if he does not violate the laws of nature. Status of man क्या है naturalism के according? All the innate tendencies and capacities of man are determined by natural laws. जितनी भी टेंडेंसीज़ है आपकी अंदरूनी या कैपेसिटीज़ है इंसान की, वो नेचुरल लॉज पे डिटरमिन करती है, ठीक है। आप एंड यू आर नॉट एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट इन हिज एक्टिविटीज़, ठीक है। मतलब आप जैसा कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप नेचर के लॉज को वायलेट कर रहे हैं तो आपको उसका पेमेंट देना पड़ रहा है, आप उसको पे बैक करना पड़ रहा है, ठीक है। तो आप अपने आप को एब्सोल्युटली फ्री तभी कर पाएंगे जब अब आपने आपको नेचर को अगर आप वायलेट नहीं करेंगे तो, है ना। ही इज़ नॉट एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट इन हिज एक्टिविटीज़, ही विल रिमेन फ्री ओनली इफ ही डज नॉट वायलेट द लॉज ऑफ नेचर, राइट। दैट इज़ द स्टेटस ऑफ मैन। आपने जैसा नेचर को के साथ किया, नेचर अगेंस्ट में आपको दे रही है, ठीक है। देन अनचेंजेबल लॉज ऑफ नेचर लॉ, ये पहले भी मैंने बताया कि नेचर लॉज आर परमानेंट एंड गवर्नड बाय कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, देयर इज़ नो गॉड हेयर टू कंट्रोल इट। नेचुरलिज्म का कहना है कि देयर इज़ नो गॉड टू कंट्रोल इट, यहाँ पे कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं है, आप जैसा नेचर के साथ कर रहे हैं वो आपको वैसे ही दे रहा है। देयर इज़ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। आप जो इस तरह की इन्वेंशन हो रही है, पहाड़ तोड़ रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ठीक है, गाड़ियाँ में से इतने सारे गैसेस निकल रहे हैं, ठीक है, तो उसके वजह से क्या हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है। तो आपने नेचर के साथ खिलवाड़ करा, आपने पेड़ तोड़ा, आपने पहाड़ तोड़ा, ठीक है, तो उसके वजह से नेचर ने क्या आपको अगेंस्ट में दिया,
उसके वजह से पोल्यूशन हो रहा है। तो देयर इज़ अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। आप जितनी ग्रीनरी करेंगे, जितना आप पेड़ लगाएंगे, उतना नेचर अच्छा रहेगा, और जितना आप पेड़ तोड़ेंगे, पेड़ हटाएंगे, उतना पोल्यूशन बढ़ेगा। तो देयर इज़ अ अनचेंजेबल लॉज ऑफ नेचर। Belief about knowledge. Only that knowledge is real which is obtained from experience and experimentation. Intuition or philosophical discovery is not a real knowledge. ठीक है, वही नॉलेज रियल है विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। जो आप एक्सपीरियंस या एक्सपेरिमेंट से आपको जो नॉलेज ऑब्टेन होती है वही रियल है। कोई इंट्यूशन और फिलोसफिकल डिस्कवरी का कोई योगदान नहीं नेचुरलिज्म में। मतलब कि नेचुरलिज्म फिलॉसफी मानता है कि इंट्यूशन या फिलोसफिकल डिस्कवरीज जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती है। जो आप एक्सपीरियंस या एक्सपेरिमेंट के थ्रू लेते हैं वो रियल नॉलेज है। इंट्यूशन कुछ नहीं होता है। ओके, दैट्स ऑल अबाउट नेचुरलिज्म, देयर कैरेक्टरिस्टिक और प्रिंसिपल। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।